कोई भक्तिनी आई हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, भक्तिनी, बताएँ क्या कहना चाहती हैं? हेलो। हाँ, हाँ, हेलो, बताइए क्या कहना है आपको? आप जो जितना आप बोलते हो सब झूठ बोलते, सबको झूठी पट्टी क्यों पढ़ाते हो? सच की पट्टी पढ़ाओ ना। अच्छा, आप आवाज़ बदल के बोल रहे हैं कि आप महिला हैं? हम आवाज नहीं बदल के बोलते, हम लेडीज ही बोल रहे हैं, रानी है भक्ति नाम से जो लिखा हुआ है अच्छा, हम तो वही बोल रहे हैं। थोड़ा-सा माइक से थोड़ा-सा अपना मुँह दूर करके बोलिए, बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही हैं। थोड़ा-सा दूर होके बोलिए माइक से। दूर हो गई बोल रहे हैं, आप जो बोलते हो हाँ, हाँ। हाँ, उसको हाँ, सच बोलिए, अब करके बोला बोलिए। करो, हमें झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा, थोड़ा-सा बताइए कि क्या-क्या मैंने झूठ बोला है? थोड़ा मुझे भी पता चले, अब हो सकता है कि अगर मुझे लगेगा तो मैं सुधार भी कर लूँगा। बताइए क्या-क्या मैंने झूठ बोला है? सच तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। हाँ, तो कुछ तो बताइए, मुझे भी तो पता चले ना कि मैंने क्या बोला है, क्या आपको झूठ लग गया, उसमें से कुछ सत्य है भी कि नहीं है? मुझे भी तो चालाकी को पता गायब चलना कर चाहिए दिया ना। आपने। क्या कर दिया? चालाकी को गायब कर दिया आपने। चला के क्या क्या चला दिया, क्या गायब कर दिया? बताइए ना, खुल के आप बोलिए ना, आप काहे घबरा रही हैं? खुल के बोलिए। चक हाँ, बोलिए। जो भी आप कहते हो झूठ बोलते हो, इतना मुझे पता है बस। झूठ की पट्टी पढ़ाते हो आप। नहीं तो आपको जब थोड़ा रिप्ले बताना चला रहे पड़ेगा हो तो ना। उसको चलाना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए। नहीं, आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ झूठ है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना। मान लीजिए कि आप यहाँ आई हैं बताने के लिए कि मैं कुछ झूठ बोलता हूँ और मुझे बताएँगी ही नहीं कि मैं क्या झूठ बोलता हूँ, तो मैं सुधार कैसे करूँगा? बताइए। आपको बताना सब पड़ेगा ना झूठ कि क्या बोलते हैं, चीज़ मैं झूठ महाभारत बोलता में भी हूँ। झूठ बोलते हैं और राम में भी झूठ बोलते हैं, श्री कृष्ण में भी झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हो। अभी जो अच्छा बख्तर बता रहे थे उसमें भी झूठ अच्छा बोल रहे थे। अच्छा तो वो तो बताइए कि क्या चीज़? वो तो कम से कम बताइए कि क्या चीज़ झूठ बोलते हैं, वो तो बता दीजिए। राम जी कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, राम जी कहाँ से पैदा हुए थे? फल खा के तो आपको क्या राम जी पैदा नहीं हो रहे थे। अच्छा, राम जी कैसे पैदा खीर हुए खा थे, के। आप ही बता दीजिए। आप बता दीजिए कैसे पैदा आप हुए थे राम जी? हमें तो पता है ना, आप बताइए ना, आप झूठ बोलते हो ना, सच तो बोलो। नहीं, हमने तो जो बताया है, तो वो सबने देखा है, आपने भी देखा होगा, तो आपने बोल दिया कि मैं झूठ उससे बोलता हूँ। पहले भी मैं सुन आप रही थी आप तो बता बॉम्बर दीजिए, आया था, उसको भी आप आपने चुप करा के भगा दिया। नहीं अच्छा तो हम कि आपको नहीं चुप कराएँगे, हम आपकी बात सुन रहे हैं ना, हमने अभी तक अरे आपको मना किया? आप पहली बात आप सुनते हम नहीं आप हो ना, नहीं, हम अब आप सुन दूसरी रहे बात हैं। सुनते नहीं हो। नहीं, नहीं, हम आपकी बात सुनेंगे, हम बहुत इत्मीनान से आपकी बात सुनेंगे। आप बताइए कि मतलब कहाँ पे क्या कैसे जन्म हुआ था राम जी का? बताइए। आप जो वो आप कहेंगी हम बताएंगे लोग ना राम सुनेंगे जी का बस। जन्म कहाँ हुआ था। हाँ, बताइए, बताइए। कहिएगा तो मैं किताब ओपन कर दूँगा, वाल्मीकि रामायण भी खोल दूँगा। बताइए। किताब खोलने तो आप किताब तो कोई भी खोल देंगे, किताब तो हम भी खोल के रख देंगे। हाँ, तो आप ही किताब खोल लेकिन दीजिए, जितना ये मैंने अच्छा आज रहेगा। तक सुना है सब झूठ सुना है। नहीं, तो आप बताइए ना कैसे जन्म हुआ था? राम का जन्म कैसे हुआ था? वो बता दीजिए मुझे। चैलाकानी का तो तुमने झूठ बोला, महाभारत में भी आप झूठ बोलते हो। पहले एक-एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं ना। आप मुझे साबित कर दीजिए कि मैं झूठ बोला कि राम का जन्म कैसे हुआ था। आपको 15 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये राम का जो जन्म है, इसको आप बता देंगी कि अगर खीर से नहीं हुआ था, अगर आप कोई जो जैसे मानव का जन्म होता है, उसको साइंटिफिकली आप प्रूफ कर देंगी, तो हम लोग आपको 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख का, चलिए। 15 लाख यार, 15 लाख सच तो बोलो तो 15 लाख के इनाम क्या चाहिए पहले। जिसको पट्टी पड़ा है सच की पट्टी बढ़ा रहे, झूठ की पट्टी क्यों बढ़ा रहे, इतना पता नहीं, है नहीं, ना हम हमें। लोग आपको अरे तो आपको आपके पास तो कितना अच्छा ऑफ़र है कि आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। आप बोल भी रही हैं कि मैं गलत हूँ, तब आपको साबित करना है और हाथों-हाथ क्योंकि आप 15 लाख रुपए लेके जाना है। किसी की सुनते नहीं है ना, सिर्फ दूसरा कोई बोलना चाहता है तो आप उसको चुप करा देते हो और खुद अच्छा बोलो आपको मैंने बोलते हो और किसी की अच्छा सुनते नहीं आपने हो। आपने जितनी देर बोला मैंने आपको चुप कराया? बताइए, तो लेडीज को चुप नहीं बोलिए। करा सकते हो ना, यही तो बात है। आपको जेंट्स जुड़ेगा तो तो उसको आप आपके सुनोगे पास नहीं, उसकी सुनोगे नहीं, उसको चुप करा आ दोगे तुम। तो आपके पास कितना अच्छा ऑफ़र है आज 15 लाख रुपए जीत के जाने का, कि आपको मैं चुप भी नहीं करा अरे रहा हूँ, 15 लाख आपको का आप साबित खुद भी ही कर रखो। देना है। पंद्रह अच्छा लाख कोई का बात इनाम तो नहीं, आप यहाँ खुद पे रखो। अच्छा आप एक काम कीजिएगा 15 लाख जीत के यहाँ जो सब्सक्राइबर हैं उनको बाँट दीजिएगा। आप बस साबित कर ना दीजिए। वो खुद ही आप खुद ही बांट लोगों, झूठी की पट्टी तो आप पढ़ा रहे हो ना, हम नहीं पढ़ा रहे ना नहीं झूठ की तो पट्टी तो। ये तो बात तो आप उस समय से कह रही हैं कि झूठ पर क्या झूठ है वो बता नहीं रही हैं। बताइए कि कैसे राम जी का जन्म हुआ था बताइए? अच्छा आपको पता है कि नहीं पता है? पहले ये कन्फर्म कर दीजिए। जैसे लिखा हुआ है किताब में वैसे ही जन्म हुआ राम जी का तो। अच्छा जैसे लिखा हुआ है तो किताब आप ओपन करके दिखाएँगी या मैं दिखाऊँ? इस टाइम तो हमारे पास किताब नहीं है, आपके पास किताब लेके बैठते हो, हर की कोई किताब लेके बैठ जाते हैं, हर बार आपने किताब ही दिखाते हो, क्योंकि किताब के अलावा आप सच तो बोल नहीं सकते हो। नहीं तो किताब भई राम के बारे में रामायण से ही तो पता चलेगा ना।
देखिए आपको बैकग्राउंड में कोई समझा भी रहा है। लग रहा है कि आज पूरा बैकअप के साथ आप आई हुई हैं। भाई देखें, राम के बारे में आप हों या कोई भी हो, जो किताब में रामायण में लिखा है उसी से लोग राम को जानते हैं। जो उसमें लिखा होगा वही दिखाया जाएगा। तो आप तो उस समय से मुझे बोल रही हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। आप फिर भी कह रही हैं कि मैं किताब खोल के दिखाता हूँ। तो भाई जब किताब खोल के दिखाता हूँ तो गलत कैसे हूँ ये तो साबित कीजिए। अभी तो मैं जा रही हूँ, मेरे को जल्दी है, मैं किसी और दिन संडे को मिलूंगी आपसे। मतलब आप कोट पट्टी खोल मतलब आपकी पोट पट्टी खोल ली मतलब है आप ना मेरे हार को। गईं। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि आप हार गईं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, हम साबित हारना कर में दीजिए से नहीं कि हारा, हम आपने हारने वाले में नहीं से नहीं हराने में से, क्योंकि आपकी नहीं ये तो साबित हो गया ना, ये तो साबित हो गया कि आपके पास सबूत नहीं है। आपके पास बिल्कुल भी सबूत है ना सबूत नहीं मेरे है, आप पास, झूठ लेकिन बोल आपकी रही पोट थी। पट्टी खोल ली है ना, सबको नहीं, दिखाना नहीं है ना, आपकी आपके पोट पास पट्टी नहीं कैसे सबूत पट्टी है। पढ़ाते हो। ये तो नहीं, नहीं सबूत ये तो है, यहीं तभी तो पे सब झूठ क्लियर हो झूठ गया कि बोलते आपके हो। पास सबूत नहीं है। आपके पास सबूत होता तो किताब भी मैंने यहाँ खोल दिया है और ये देख लीजिए ये चैप्टर भी मैंने यहाँ पे खोल दिया है, यहाँ पे सबको दिख सकता है 31 नंबर श्लोक यहाँ पे कि राम का जन्म कैसे हुआ था। अब बता दीजिए इसमें क्या गलत है? आप साबित कर दीजिए। यहाँ मैंने 31 नंबर श्लोक खोल दिया है जिसमें लिखा है, उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अब यहाँ लिखा है कि उस उत्तम खीर को खाकर, अब बताइए अगर राजा दशरथ को कोई गड़बड़ी थी, उनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, बीवियाँ तो कई थीं, तो गड़बड़ी हो सकता है कि उन्हीं में हो, क्योंकि खीर खाई तो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो इसका मतलब कि गड़बड़ी राजा दशरथ में थी। तो भाई जब गड़बड़ी अगर राजा दशरथ में थी, तो खीर तो दशरथ को खाना चाहिए था, तो जिनमें गड़बड़ी नहीं है उनको खीर खिला दे रहे हैं। देखिए ये भाग गई हैं, ये भाग गईं। ये उस समय से कह रही थी कि मैं गलत हूँ, जैसे मूल मुद्दा आ गया तो भाग गई हैं। किताब भी खोल के मैंने यहाँ दिखा दिया, बोल रही हैं कि किताब खोल के आप दिखाते हैं या गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हुँ? इनके पास इतना अच्छा ऑफ़र था, तो भई ये झूठ बोलते हैं, ये बात तो आप लोग बहुत बार बोलते हैं, सबको बोलते हैं, पीठ पीछे भी बोलते हैं, दूसरी जगह भी जाके बोलते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन एक बार साबित तो कीजिए कि झूठ कैसे है? ये काहे नहीं साबित कर रहा है? मैं तो किताब खोल दी आपका वाल्मीकि रामायण। यहाँ पे सीधा-सा प्रश्न है भाई कि अगर राजा दशरथ की उम्र 60,000 साल थी, राजा दशरथ ने 1 बीवी की, 2 बीवी की, 3 बीवी की, बच्चा नहीं पैदा हुआ, 60,000 साल उम्र हो गई, उनको फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ा। तो अगर राजा दशरथ में कोई कमी थी, जैसे एक व्यक्ति एक दिन आया था तो बोल रहा था कि उनको श्राप मिल गया था, वो नपुंसक हो गए थे, शिवलिंग पकड़ के खड़ा हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया था परशुराम जी से, ये वो पंगा बता रहा था। चलो उसकी बात मान भी लेते हैं कि वो नपुंसक हो गए थे, उनको नहीं बच्चा पैदा हो रहा था। तो भाई गड़बड़ी उनमें थी, तो अगर मानवीय रूप से बच्चा तब भी पैदा करना था, तो दशरथ को अपनी कमी दूर करनी थी, उनके अंदर कमी। तो अगर वो औषधि-वौषधि था उस खीर में, तो वो खीर तो दशरथ को खाना चाहिए था कि उनकी बीमारी दूर हो जाती। फिर जो नेचुरल क्रिया होती है कि भाई पति-पत्नी मिलके बच्चे पैदा करते हैं, तब दशरथ मिलके उनके साथ बच्चे पैदा कर देते हैं। तो यहाँ तो कमी अगर दशरथ में है, खीर खा रही हैं तीनों औरतें, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि औरतें खीर खा के बच्चा पैदा कर रही हैं। ये तो साफ-साफ यहाँ झलक रहा है, कहीं नहीं लिखा है कि इसमें रोल। और मैंने ये भी साथ में दिखा दिया था यहाँ पे कि जो दशरथ थे, उनकी जो उम्र भी थी, वो 60,000 साल थी। ये देख लीजिए, यहाँ लिखते भी हैं, ये 10 नंबर 20वाँ सर्ग जो है बालकांड का कि कुशिक नंदन मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। अब ये बताइए यहाँ 60,000 वर्ष हो गया, तो 60,000 साल तक वो कभी ट्राई ही नहीं किए होंगे बच्चा पैदा करने की। 3-3 बीवियाँ थी भई। मुझे तो यही ताज्जुब है कि उन्होंने शादियाँ कब की होगी? किस उम्र में शादी की होगी? 60,000 साल हो जाने के बाद? या जैसे नॉर्मली 25-30 साल के हुए होंगे, उस समय तो खैर बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह कर लिया। तो 60,000 साल तक तब भी बच्चा नहीं पैदा हुआ? तो बड़ा सवाल बनता है। और ये जो महिला आई थी, इतनी भड़की हुई थी, इतनी भड़क के ब्राह्मणी जो महिला थीं, इनको सबूत देना चाहिए था। केवल ये कह देना झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्लेम भी करना, बोलने नहीं देते। मैं इनको बोलने भी दे रहा हूँ, एक्सेप्ट भी कर रही हैं कि हाँ, बोलने दे रहे हैं, फिर भी नहीं साबित कर रहीं। तो ये तो इन लोगों का हाल है दोस्तों, ये हाल है। सबूत है नहीं, दूसरे को बस खाली मुँह से खोल दिए, शब्द कपोड़ दिए कि आप झूठे हैं, आप गलत हैं, तो वो गलत हो गए। मान लो भाई इनको, ब्रह्म वाक्य निकल गया ना, मान लो। तो ये इनकी हकीकत है दोस्तों। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ झूठ बोलने के।
चले आगे बढ़ते हैं। संजय गौतम जी लिखते हैं, सर खीर पेट में गई थी या गर्भाशय में? अब वो महिला थी ना, वो बेहतर बता पाती, लेकिन वो तो पहले ही भाग खड़ी हुई। मैंने तो इसीलिए स्क्रीन खोला था कि वो शायद बेहतर बता पाएंगी, लेकिन वो तो जैसे किताब खोला, किताब देखी कि भाई यही चीज लिखा हुआ है, वो भाग खड़ी हुई। अब मुझे डाउट था कि उनको पढ़ने भी आता था कि नहीं आता था, क्योंकि वो ये बात तो कर रही थी कि आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन किताब मैंने ओपन किया तो पता नहीं उनको पढ़ने आता था या शायद पढ़ने आता होगा तो पढ़ के भाग खड़ी हुई। अब ये वही बता सकती थी। ये स्यूडो साइंटिस्ट यहाँ लिखते हैं, बहन जी ने आकर हिंदू धर्म की ढोल इतनी जोर से पीटा कि वो फट गया और उसकी असलियत बाहर आ गई, उसका खोखलापन दिखा गई। हाँ, स्यूडो साइंटिस्ट जी ने एक सेंटेंस में जो है वो जो ब्राह्मणी महिला आई थी उनकी पूरी दशा दिशा का वर्णन कर दिया। शुक्रिया आपका।